नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस का BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का जून 2025 का जो आज ही एग्जामिनेशन हुआ है, इसकी आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप ये पेपर बाद में देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये PYQ पेपर हो गया आपका एक तरीके से, तो वो आप देख सकते हैं। हम आंसर की बात करें उससे पहले आपको बता दूं कि इसमें कुछ आंसर टिक लगे हुए हैं। ये मैंने टिक नहीं लगाए हैं, जिनका ये पेपर था, जिन्होंने पेपर मुझको दिया था, जो कि इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे दोनों में प्रोवाइड करवाया था मुझको। इंस्टाग्राम का जो पेज है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर आप CLIS कोर्स कर रहे हैं तो आगे आप जॉब अपॉर्चुनिटी भी ढूंढ रहे होंगे, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं क्वेश्चन जो आपको करवाने वाला हूं वो इस पेन से करवाने वाला हूं। ये जो पेन यहां पे मैंने अभी दोबारा ओपन कर लिया है, क्योंकि ये बार बार मुझसे हो नहीं पा रहा था। आई थिंक कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही थी। मैं आपको इसका आंसर वगैरह सब बताऊंगा, आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है POSDCORB, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये जो कंसेप्ट था वॉज कॉइन्ड बाय, मतलब ये कंसेप्ट किसने दिया था? तो लूथर, गुलिक और जो आर्विक थे, इन्होंने दिया था ये वाला कंसेप्ट। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका वो आ रहा है बाय विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट वी कीप द अथॉरिटीज इन्फॉर्म्ड। मतलब इंफॉर्मेशन देनी है अथॉरिटीज को, सीनियर अथॉरिटी को, यानी कि उनको रिपोर्ट करना है, उनको डायरेक्ट नहीं करना है, उनको स्टाफिंग नहीं करवानी है या फिर HR वगैरह से रिलेटेड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड नहीं है, ये है रिपोर्टिंग। मतलब रिपोर्ट करना है हमारे अथॉरिटीज को, उनको बताना है। तो अथॉरिटीज का रिपोर्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिपोर्टिंग इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है वो है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सुटेबल रेफरेंस सोर्स फॉर सिलेक्टिंग बुक्स फॉर लाइब्रेरी। तो अगर आप लाइब्रेरी के लिए कोई बुक सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप किसका यूज करेंगे सबसे ज्यादा? तो आप बिब्लियोग्राफी का इसमें यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, तो सुटेबल रेफरेंस सोर्सेस में आप जो बिब्लियोग्राफी है वो इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फोर्थ क्वेश्चन, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। देखिए, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंसेज, ये आपकी बुक में तो नहीं दिए हुए हैं, और इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उसमें से भी काफी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिए हुए हैं। जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा था, मैंने आपको उस टाइम पे ही बताया था कि आप कम से कम 5 लॉस तो जो है, जैसे कि बुक्स आर फॉर यूज, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ठीक है, एवरी बुक इज अ रीडर, ठीक है, जो भी आपके 5 हैं वो 5 आपको लाइन वाइज याद रखने हैं। तो फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है वो ये कहता है कि सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत आता है पेपरों में, बल्कि सरकारी नौकरियों के एग्जामिनेशन में भी आता है। तो आप 5th लॉ भी याद रखिएगा। हम बात करते हैं अपने 5th क्वेश्चन की, जो कि है लाइब्रेरीज दैट स्टोर बुक्स ऑब्टेन्ड थ्रू द डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954 आर नोन एज। ये आपकी बुक में उतनी ज्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं दी हुई है, तो ये रिपोजिटरी लाइब्रेरी है, ना कि डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। तो रिपोजिटरी लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की, जो कि है ऑल सच रूटीन दैट लाइब्रेरी अंडरटेक टू मेक बुक्स रेडी फॉर सर्कुलेशन एंड प्रोलॉन्ग देयर शेल्फ लाइफ आर नोन एज। मतलब सर्कुलेशन का मतलब जो बुक हम चार्ज करते हैं, बोरो कर सके बुक को, वो उस प्रोसेस से पहले, और शेल्फ लाइफ बढ़ सके बुक की, कि उसकी पूरी बाइंडिंग अच्छे से कर रखी है, उसके ऊपर हार्ड कार्डबोर्ड का वो लगा रखा है, गत्ता वगैरह, वो सबको आप क्या कहते हैं? उन सबको आप कहते हैं फिजिकल प्रोसेसिंग। तो फिजिकल प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है बुक लॉस्ट फ्रॉम लाइब्रेरी आर चेक्ड फ्रॉम। ठीक है, तो देखिए, कुछ लोग इसका आंसर सेल्फ लिफ्ट भी लगा के आए हैं। तो उसका मतलब ये कि बुक जब लॉस्ट हो जाती है, मतलब खो जाती है लाइब्रेरी से, तो हम कहां से चेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, हम शेल्फ लिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसका आंसर स्टॉक वेरिफिकेशन जो है वो इसका ऑप्टिमल आंसर है, क्योंकि जब सिर्फ एक ही तरीका तो है नहीं बुक वो क्या कहते स्टॉक वेरिफिकेशन का, या कि अगर बुक खो गई है तो उसका एक तरीका तो नहीं है, काफी सारे तरीके हैं। तो स्टॉक वेरिफिकेशन के अंदर वो सारे तरीके आ जाते हैं, जबकि शेल्फ लिस्ट के अंदर सिर्फ वही शेल्फ लिस्ट वाला तरीका आता है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि भाई कौन सी बुक खो गई है। तो ऑप्टिमल आंसर आपका स्टॉक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अरे इसमें ये रहा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 8th क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंट
establishment of industrial enterprise and trade activities brought about the necessity for, तो इन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो बहुत ज़्यादा बढ़ा हमारा, ठीक है, इन सब चीज़ों की वजह से कौन सी लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी, तो स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ी इससे, ना कि कॉलेज स्कूल ऑफ नेशनल लाइब्रेरी की। तो ये सब आंसर नहीं होंगे इसके, स्पेशल लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9th क्वेश्चन है, द 3 कार्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रंगनाथन इंक्लूड्स रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड। ये आपकी बुक से ही उठाया क्वेश्चन है, डायरेक्टली बुक से क्वेश्चन आया, ये आसान क्वेश्चन था। 10th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी विदाउट वॉल्स, मतलब ऐसी लाइब्रेरी जिसमें दीवारें ही ना हो, तो जाहिर सी बात है वो एक वर्चुअल लाइब्रेरी है। अगला क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, लाइब्रेरीज आर फंडामेंटली, तो लाइब्रेरीज फंडामेंटली एक सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 12th क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ये एक स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है। ये पूरी देखिए, यहाँ पे जो भी अगर स्पेशल लाइब्रेरी भी हो या कुछ और टाइप की लाइब्रेरीज भी हो, वहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग जा सकते हैं, पब्लिक के लिए ओपन रहती है वो, लेकिन उसको हम पब्लिक लाइब्रेरी की कंडीशन में तब तक नहीं डाल सकते, प्राइवेट पब्लिक लाइब्रेरी की कैटेगरी में, जब तक वो अनाउंस ना करे कि हम पब्लिक लाइब्रेरी हैं। तो पब्लिक लाइब्रेरी वो नहीं है, वो एक स्पेशल लाइब्रेरी है, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, तो वो हो जाएगा आपका स्पेशल लाइब्रेरी। 13th क्वेश्चन है, लाइब्रेरी सेस इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ फाइनेंस फॉर विच टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, तो पब्लिक लाइब्रेरीज में लगता है आपका लाइब्रेरी सेस, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, गेटिंग बुक बैक फ्रॉम द यूजर्स रिलीजिंग द बोरोवर्स टिकट इज नोन एज, तो जब आपने बुक वापस करी तो वो जो बोरोवर्स टिकट जो आपका होता है वो आपको वापस कर देते हैं, बुक आप उनको वापस कर देते हैं, तो उसको कहते हैं, जब आप बुक वो आप बोरो कर रहे हैं तो उस टाइम को कहते हैं चार्जिंग, लेकिन जब बुक वापस कर रहे हैं तो उसको कहेंगे आप डिस्चार्जिंग। अगला क्वेश्चन है आपका 15th क्वेश्चन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है, ठीक है, जो भी अथॉरिटी है आपकी वो आप डेलीगेट कीजिए, सभी जो भी हायरार्की है उसमें, या सभी अलग अलग जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को दिखाता है ऑर्गेनाइजेशनल जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो। अगला बढ़ते हैं 16th क्वेश्चन की तरफ, डैश इज द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन इन द वर्ल्ड, तो LA यानी कि लाइब्रेरी एसोसिएशन जो है, जिसको जो कि ब्रिटेन की है, वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट लाइब्रेरी एसोसिएशन है। 17th क्वेश्चन, टाटा कंसल्टेंसी लाइब्रेरी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, तो टाटा कंसल्टेंसी लाइब्रेरी एक स्पेशल टाइप की लाइब्रेरी है, ना कि एक पब्लिक लाइब्रेरी, तो स्पेशल लाइब्रेरी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टाटा कंसल्टेंसी की लाइब्रेरी है तो जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी है तो उसमें पब्लिक लोग कैसे जाएंगे, तो ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। 18th क्वेश्चन है, लैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट टू द अदर लाइब्रेरीज, तो उधार देना डॉक्यूमेंट्स या बुक्स वगैरह अदर लाइब्रेरी को, तो इंटर लाइब्रेरी लोन कहलाता है, तो इंटर लाइब्रेरी लोन इसका आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट फॉर्मुलेटेड प्रिंसिपल्स ऑफ बुक सिलेक्शन, तो देखिए 3 प्रिंसिपल्स है, एक तो दुरेज प्रिंसिपल है, देवे प्रिंसिपल है और रंगनाथन प्रिंसिपल है, तीनों प्रिंसिपल आपकी बुक में दिए हुए हैं, लेकिन CA कटर से रिलेटेड कोई प्रिंसिपल आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन है, अ लाइब्रेरी विच हैज ओनली द कलेक्शन ऑफ बॉन्ड डिजिटल रिसोर्सेज, तो बॉन्ड डिजिटल मतलब कि जो फिजिकल फॉर्म में कभी पब्लिश हुए ही नहीं, जो कि सॉफ्ट कॉपी में ही है, तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। 21st क्वेश्चन है ये, अ लाइब्रेरी हैविंग मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ टेप्स एंड स्लाइड्स ओनली इज एन एग्जांपल ऑफ डैश लाइब्रेरी, एक लाइब्रेरी के अंदर जिसमें टेप्स एंड स्लाइड्स, सिर्फ टेप्स एंड स्लाइड्स का मतलब जो आपकी ऑडियो विजुअल चीजें होती हैं, मतलब ऑडियो फॉर्म में जो टेप्स वगैरह रहती है सिर्फ वही है, तो उसको आप कौन सी टाइप की लाइब्रेरी में आप रखोगे, तो उसको आप एक स्पेशल लाइब्रेरी की कैटेगरी में रखोगे, क्योंकि टेप्स एंड स्लाइड्स ओनली है, ठीक है। अगर इसमें ये लिखा होता टेप्स एंड स्लाइड्स एंड अदर मटेरियल्स ऑल्सो, तो वहां पे आप एकेडमिक लाइब्रेरी लगा सकते थे, ठीक है, वहां पे हाइब्रिड लाइब्रेरी भी लगा सकते थे आप, एकेडमिक नहीं बल्कि हाइब्रिड लाइब्रेरी लगा सकते थे, लेकिन इसका आंसर होगा स्पेशल लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन, अ डैश लाइब्रेरी कैन बी यूज्ड बाय एनीवन विदाउट एनी बैरियर, तो पब्लिक लाइब्रेरी है, कोई भी यूज कर सकता है।
23rd क्वेश्चन है, चेकिंग द स्टॉक ऑफ बुक पीरियोडिकली इन अ लाइब्रेरी इज नोन एज। तो स्टॉक वेरिफिकेशन इसका आंसर होगा। बार बार चेक करते हैं बुक को कि भाई बुक कहीं खो तो नहीं गई है। ठीक है। 24th क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी जो कोलकाता में है वो पब्लिश करता है इसको। 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ गिवन हुआ है, तो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल है। जब कॉमर्स पढ़ते हैं आप तो कॉमर्स में भी ये लिखा होता है, हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स होते हैं 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 26th क्वेश्चन है, डैश एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग लीडरशिप। मतलब इनमें से कौन सा है वो आंसर जिसका मतलब ये है कि वो लीडरशिप प्रोवाइड करा है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, एक लीडरशिप का भावना आ रही है। रिपोर्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और स्टाफिंग में वो नहीं है। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट है वो जो लीडरशिप प्रोवाइड करता है, तो डायरेक्टिंग वो प्रोवाइड करता है। 27th क्वेश्चन है, वन ऑब्जेक्टिव एंड वन प्लान इज रिलेटेड टू। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन की यूनिटी रहेगी। जब एक ऑब्जेक्टिव और एक ही प्लान होगा तभी आपकी यूनिटी में डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में जाना है, किस दिशा में जाना है, तो यूनिटी रहेगी सिर्फ उसी डायरेक्शन में, तो ही आप उस ऑब्जेक्टिव को हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो वन ऑब्जेक्टिव एंड वन प्लान रिलेटेड टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 28th क्वेश्चन है, पोजीशन एट द हायरार्की लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मिंग अ चेन इज नोन एज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है लाइन पोजीशन। 28th क्वेश्चन जो आपका है उसका मतलब हो जाएगा लाइन पोजीशंस। आपकी बुक से डायरेक्टली उठाया हुआ क्वेश्चन है। लाइब्रेरी अटेंडेंट, बहुत लोगों को डाउट भी होगा इसमें कि लाइब्रेरी अटेंडेंट किस में आती है। जब लाइब्रेरी अटेंडेंट से रिलेटेड वैकेंसीज निकलती है उसमें लिखा जाता है कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंसेज, लेकिन आपकी कंप्यूटर की लैंग्वेज में लाइब्रेरी अटेंडेंट जो होता है वो एक नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है। अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स आपने कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप पैरा प्रोफेशनल स्टाफ में जाएंगे। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि लाइब्रेरी अटेंडेंट जो है एक नॉन प्रोफेशनल स्टाफ है। 30th क्वेश्चन है, मल्टीटास्किंग, पंक्चुअलिटी एंड द फॉलोइंग द शेड्यूल पार्ट ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका टाइम मैनेजमेंट का, मतलब मल्टीटास्किंग कर रहा है, पंक्चुअलिटी टाइम से आ रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये कि एक ही बंदा बहुत सारे टास्क कर ले रहा है, तो टाइम की सेविंग हो रही है। पंक्चुअलिटी है, पंक्चुअलिटी में का मतलब यही होता है कि भाई समय पे आ रहा है, समय पे सारा काम कर रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट इसका आंसर हो जाएगा। 31st क्वेश्चन है, पब्लिशर्स वीकली क्या है। तो पब्लिशर्स वीकली एक ट्रेड कैटलॉग है। ये है 32nd क्वेश्चन, गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिक्स इज डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ऑफ। तो जो 32nd क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशंस। ये आपकी बुक से उठाया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है। टॉप कार्ड, तो टॉप कार्ड किसमें यूज किया जाता है। आपका वन कार्ड देखिए, जो ऑप्टिमल आपको आंसर चूज करना होता है इसमें, तो ऑप्टिमल इसका आंसर हो जाएगा कार्डेक्स सिस्टम। आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, कार्डेक्स सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन, डमी एक्सेशन रजिस्टर मेथड इज यूज्ड इन। तो स्टॉक वेरिफिकेशन में यूज किया जाता है डमी एक्सेशन रजिस्टर, ये इसका आंसर हो जाएगा। जीओसी का मतलब होता है गुड ऑफिसेस कमिटी। जीओसी स्टैंड्स फॉर गुड ऑफिसेस कमिटी। आपका अगला क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, इन डैश सोसाइटी। तो इन नॉलेज सोसाइटी, नॉलेज इज द प्राइमरी रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर। डायरेक्टली आपकी बुक से उठाया हुआ डायरेक्टली क्वेश्चन है। 37th क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके का नाम क्या है। द ब्रिटिश लाइब्रेरी उसका नाम है। SLA कहां पे है। तो SLA है आपका यूएसए में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन। कहां की एसोसिएशन है, यूएसए की है। DRDO लाइब्रेरी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की लाइब्रेरी कम्स अंडर स्पेशल लाइब्रेरी। 40th क्वेश्चन, वर्किंग विथ अदर्स टू अराइव एट अ म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन इज नोन एज। मतलब आपने दूसरों के साथ मिलके एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन पे आ गए हैं, आपने बातचीत करी, भाई ये नहीं यार ऐसा करो, नहीं वैसा करो, तो मतलब अब नेगोशिएट कर रहे हैं, तो नेगोशिएशन इसका आंसर हो जाएगा। बुक से उठाया क्वेश्चन है डायरेक्ट। 41st क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंटली रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम लाइब्रेरीज कलेक्शन। तो वीडिंग का मतलब होता है रिमूव करना, जो भी कलेक्शन है जो आपके यूज में नहीं है या यूजर यूज नहीं कर रहे हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। 42nd क्वेश्चन है, डैश इज ऑथराइज्ड टू सप्लाई ऑल लाइब्रेरी रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एट अ एग्रीड रेट ऑफ डिस्काउंट। तो स्टैंडिंग वेंडर जो होता है वो ऑथराइज्ड होता है। ब्राउन सिस्टम कहाँ यूज किया जाता है, ब्राउन सिस्टम क्या है। तो ब्राउन सिस्टम यूज किया जाता है सर्कुलेशन में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
44th क्वेश्चन है, बी स्पीकिंग इज रिलेटेड टू। देखिए बी स्पीकिंग से रिलेटेड आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन बी स्पीक का मतलब क्या होता है ये आपकी बुक में दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है रिजर्वेशन, मतलब जो बुक पहले ही आने, जो बुक अभी आई नहीं है तो आप पहले से ही रिजर्वेशन करके रखते हैं कि भाई ये वाली जब बुक आ जाए तो मुझे आप पहले बता दीजिएगा। तो इसका मतलब होता है रिजर्वेशन, बी स्पीकिंग का मतलब रिजर्वेशन। 45th क्वेश्चन जो आपका है वो है सर आशुतोष कलेक्शन। सर आशुतोष जो है इनका एक बहुत बड़ा कलेक्शन था, पूरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे इनके पास। तो इज अ पार्ट ऑफ, नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ, तो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का ये पार्ट है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन है जो आपका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का, तो पेरिस में, फ्रांस पेरिस में ये इसका आंसर है, फ्रांस पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। 47 क्वेश्चन प्रिजन लाइब्रेरी, तो प्रिजन से रिलेटेड है तो अभी हो जाएगी आपकी स्पेशल लाइब्रेरी। 48 क्वेश्चन है नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअली हैंडीकैप इज लोकेटेड एट, तो देहरादून में ये लाइब्रेरी है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके, विच इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो बुक आर फॉर यूज, ये आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। और क्या दिया हुआ है इसके अंदर, तो ये जो 4 और दिए हुए हैं ये आपके 4 लॉज और हैं, मतलब 3 लॉज और बचे हुए जो हैं वो हैं। और 58th क्वेश्चन है इन व्हाट ऑर्डर आर द बुक्स एंटर्ड इन एक्सेशन रजिस्टर, तो सीरियल वाइज अकॉर्डिंग टू द इनवाइस, मतलब जैसे जैसे वो आती जाएगी बुक हम एक्सेशन रजिस्टर में लिखते रहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सवाल में डाउट है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं एक आध दिन में हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आपको चाहिए तो भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जॉब की अपडेट्स मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं जो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर देखने को नहीं मिलती है। या तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। या तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।